Posting a bad pic of your friend where you look super cute on their birthday, classic frenemy move. Ananya has done this before too with other co-actors, posting a really ugly pic of them while looking good from the past. It's so petty. Maturity is when you realize they all secretly hate each other. Ananya loves to pull teen pics of her friends, contemporaries, etc. We know why. सिर्फ असार के से पंगा कम लेती है. She posted a pic of Sohana with filters. We know why. तो आजकल ना इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड काफ़ी चल रहा है जहाँ लोग अपनी 2016 या पुरानी थ्रोबैक पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं. तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अनन्या पांडे ने भी अपनी कुछ ओल्ड पिक्चर्स पोस्ट की. एट फर्स्ट ग्लांस ये बस एक नॉर्मल नॉस्टैल्जिक थ्रोबैक लगता है, लेकिन जैसे ही लोगों ने पिक्चर्स को थोड़ा क्लोजली देखा ना, नेटिजन्स ने एक पैटर्न नोटिस करना शुरू कर दिया. सबसे पहले बात आई शनाया कपूर की. उन फोटोज़ में शनाया की जो पिक्चर यूज़ की गई थी वो क्लियरली अनफ्लैटरिंग और प्री सर्जरी फेस की लग रही थी. लाइटिंग ऑकवर्ड थी, एंगल वियर्ड था और ओवरऑल शनाया वहाँ बेस्ट लाइट में नहीं दिख रही थी. यहीं से लोगों को लगा कि ये सिर्फ कॉन्सिडेंस नहीं है, क्योंकि उसी पोस्ट में अनन्या खुद काफ़ी अच्छी दिख रही थी, जबकि शनाया का फ्रेम क्लियरली उसका वीकेस्ट विजुअल मोमेंट था. और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की नेटिजन्स ने, उसी एरा की सुहाना की कोई ऑकवर्ड पिक्चर नहीं थी. इंस्टेड अनन्या ने सुहाना की फिल्टर्ड और फ्लैटरिंग फोटो पोस्ट की. और इसी चीज़ को लेके नेटिजन्स का कहना था कि सुहाना एसआरके की बेटी है, उसके साथ रिलेशंस कोई रिस्क में नहीं डालेगा. इसलिए लोगों को लगा कि जहाँ पावर डायनामिक स्ट्रॉन्ग है वहाँ अनन्या सेफ प्ले करती है, और जहाँ कंपटीशन या इक्वालिटी हो वहाँ सटल शेड थ्रू होता है. और ये पहली बार नहीं है. मुझे रेडिट पर एक और सिमिलर इंसिडेंट देखने को मिला था जानवी कपूर की बर्थडे का. उस पोस्ट में भी अनन्या क्यूट लग रही थी, जबकि बर्थडे गर्ल जानवी की पिक्चर ऑकवर्ड थी और शनाया वहाँ भी बेस्ट लाइट में नहीं थी. लोगों का कहना है कि इट्स नेवर डायरेक्ट शेड, इट्स ऑलवेज इमेज सिलेक्शन. और ऑनेस्टली ये सब इतना सेटल होता है कि अगर कोई कॉल आउट करे भी तो इजीली कहा जा सकता है कि इट्स जस्ट अ थ्रोबैक, डोंट ओवरथिंक. लेकिन जब सेम चीज़ रिपीटेडली हो और हर बार सेम लोग अनफ्लैटरिंग लाइट में दिखाए जाएं तो नेचुरली क्वेश्चंस उठते ही हैं. नेटिजन्स का मानना है कि अनन्या का ये बिहेवियर क्वाइट कॉम्पिटिटिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है. अब बात शनाया कपूर की हो ही रही है तो एक और चीज़ रिसेंटली काफ़ी डिस्कस हो रही है. शनाया की ना अपकमिंग फिल्म तू या मैं का एक शॉर्ट क्लिप सोशल मीडिया पर ना काफ़ी वायरल हो रहा है, लेकिन उस क्लिप को देखकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसका डायलॉग क्लियरली समझ ही नहीं आ रहा था. जैसे कि मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा दूं. आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट शी सेड. गोइंग टू वॉच इट ओनली फॉर आदर्श एंड दैट क्रोकोडाइल. पर बोला क्या इसने? आई वॉच सो मेनी टाइम्स येट कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग. बेसिकली नेटिजन्स का कहना था कि उस क्लिप में शनाया जो डायलॉग बोल रही थी वो समझना ही मुश्किल था. लोगों ने क्लिप को एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल बार रिप्ले किया, लेकिन फिर भी कमेंट्स में एक ही बात थी कि वो एक्चुअली बोल क्या रही है. किसी को एक्सेंट समझ नहीं आया और किसी को सेंटेंस ही क्लियर नहीं हुआ. और इस वायरल क्लिप के बाद ना कमेंट्स में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की गई और वो थी शनाया की अपीयरेंस. काफ़ी नेटिजन्स का कहना है कि चाहे जितनी भी कॉस्मेटिक चेंजेस हुई हों, संजय कपूर का रिजेम्बलेंस अभी भी विजिबल है. और काफ़ी लोग मजाक में बोल रहे थे कि शी इज़ बेसिकली संजय कपूर विथ लॉन्ग हेयर. ऑब्वियसली ये सब नेटिजन्स के ओपिनियंस हैं. लुक्स और कंपैरिजन बॉलीवुड में कॉमन है, स्पेशली जब आप किसी फिल्म फैमिली से हो. जेनेटिक सर्जरीज के बाद भी कम्प्लीटली इरेज नहीं होती और ऑनेस्टली उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए. सिर्फ लुक्स के बेसिस पर ट्रोलिंग अननेसेसरी हो जाती है. अब वापस आते हैं अनन्या पांडे पर. रिसेंटली एक रेडिट पोस्ट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है जहां अनन्या पांडे ने एक पोस्ट लाइक की जिसमें आलिया भट्ट को अपॉर्चुनिस्टिक कहा गया था. पोस्ट का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब भी कोई डायरेक्टर या प्रोजेक्ट सडनली पावरफुल पोजीशन में आ जाता है, आलिया भट्ट का नाम उस सर्कल के आसपास जरूर दिखने लगता है. इसको लोग स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग कह रहे हैं और कुछ लोग इसे सीधा अपॉर्चुनिज्म लेबल कर रहे हैं. अब बात यह है कि अनन्या पांडे का इस स्पेसिफिक पोस्ट को लाइक करना लोगों को नॉर्मल नहीं लगा, क्योंकि ये कोई रैंडम मीम या न्यूट्रल ओपिनियन नहीं था. ये डायरेक्टली आलिया के प्रोफेशनल इमेज पे क्वेश्चन उठा रहा था. नेटिजन्स का कहना है कि अगर अनन्या का कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता तो इस तरह का पोस्ट लाइक ही क्यों करती. यहीं से डिस्कशंस ने एक और डायरेक्शन ले ली. कुछ लोग याद दिला रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है जब अनन्या और आलिया के बीच कुछ ऑफ फील हुआ हो. एक अवार्ड शो की क्लिप भी वायरल हुई थी जहां आलिया विकी कौशल से बात कर रही थी और अनन्या को मल्टीपल टाइम्स इग्नोर कर रही थी, जबकि अनन्या बीच में ही बैठी थी. उस वक्त भी लोगों ने बोला था कि वाइब्स थोड़ी ऑफ लग रही हैं. फिर लोगों ने कॉफी विद करण का एक ओल्ड मोमेंट भी लिंक किया जहां अनन्या ने कैजुअली बोला था, एटलीस्ट आई नो द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑडियंस ने उस स्टेटमेंट को भी इनडायरेक्ट शेड माना था, क्योंकि आलिया का वो कंट्रोवर्शियल मोमेंट सबको याद है. अब जब अनन्या का नाम इस रेडिट लाइक कंट्रोवर्सी से जुड़ के आए तो स्पेकुलेशन और भी तेज हो गई है. अब सवाल ये है कि क्या अनन्या का ये लाइक सच में एक इनडायरेक्ट शेड था या फिर नेटिजन्स चीज़ों को अननेसेसरीली ओवर कनेक्ट कर रहे हैं. लेकिन यहाँ एक पैटर्न को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है.
पहले भी काफ़ी बार लोगों ने नोटिस किया है कि अनन्या का बिहेवियर सटली प्रॉब्लमैटिक रहा है, जहाँ शेड डायरेक्ट नहीं होता लेकिन एक्शंस, लाइक्स, पोस्ट और टाइमिंग के थ्रू हिंट्स मिल जाते हैं। चाहे बात को एक्टर्स की हो, इंडस्ट्री सीनियर्स की या फिर क्लोज फ्रेंड्स की। शेड हमेशा सॉफ्ट होता है, डिनाइबल होता है बट नोटिसेबल होता है। अब आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ये इनडायरेक्ट शेड था या बस इंटरनेट ओवर थिंकिंग कर रही है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।